गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 14 अमर शहीद एकांकी की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 15 आखिरी चट्टान स्टार्ट करते हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा रचित है। सबसे पहले हम लेखक परिचय रीड करते हैं। लेखक परिचय देखिए, मोहन राकेश, इनका जो वास्तविक नाम था मदन मोहन मुगलानी था। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में सन 1925 में हुआ। उन्होंने पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए किया और विभाजन के बाद जालंधर आए। फिर पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्ष अध्यापन कार्य किया, किंतु लाहौर, मुंबई, जालंधर और दिल्ली में रहते हुए कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहे। इन्होंने कुछ समय तक सारिका पत्रिका का संपादन किया। ये नई कविता आंदोलन के अग्रणी कथाकार माने जाते हैं। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं यात्रा वृत्तांत आदि सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनका सन 1972 में असमय निधन हुआ। जो इनकी प्रमुख कृतियाँ थी वो इस प्रकार है। आषाढ़ का सारा दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे इनके चर्चित नाटक हैं, जो रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल है। अंधेरे, बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, उनके उपन्यास तथा इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि उनके कहानी संकलन है। आखिरी चट्टान तक उनका संस्मरणात्मक यात्रा व्रत है। ये होता है लेखक मोहन राकेश का जीवन परिचय और साहित्य परिचय कंप्लीट। अब आगे देखिए पाठ परिचय। आखिरी चट्टान यात्रावंत में मोहन राकेश ने कन्याकुमारी और उसके समीप रहती सागर तट के भव्य सौंदर्य का अत्यंत संजीव व कलात्मक वर्णन किया है। लेखक एक बार कन्याकुमारी की यात्रा पर गया। उस यात्रा में उसे अनेक सुंदर दृश्य देखने को मिले। कन्याकुमारी के दक्षिणी छोर पर अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। संगम अर्थात तीनों जहाँ पर मिलते हैं, और उस स्थान पर, जिस जगह इनका संगम है, उस स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। उसी जगह पर आखिरी चट्टान से लेखक वहाँ के संध्याकालीन दृश्यों को देखता है। उस चट्टान के पास ही अन्य कई चट्टानें हैं, जिसमें एक ऊंचा स्थान सैंड हिल है। उससे सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखाई दिया लेखक को। अर्थात जहाँ पर विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, उस समाधि के पास ही आखिरी चट्टान है, और उस आखिरी चट्टान के पास इर्द गिर्द बहुत सी चट्टानें हैं, और उनमें सबसे जो ऊंचा स्थान था वह सैंड हिल था। और सैंड हिल की यह विशेषता थी कि वहाँ से जब सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं तो उसका दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनोहर दिखाई देता था। आखिरी चट्टान की यात्रा पर जाने वाले कुछ युवक
बेरोजगारी के कारण व्यर्थ ही भटक रहे थे। अर्थात वहाँ पर बहुत से युवक थे, वो इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो लेखक ने उनसे जानना चाहा कि आप यहाँ किस कारण से आए हो, या उन्होंने जब लेखक ने उनसे बातचीत की तो उन्हें पता चला लेखक को कि वो बेरोज़गार है और उनके पास काम न होने के कारण वो अपना समय व्यतीत करने के लिए उस स्थान पर आते हैं। कुछ मशीनरी युवतियाँ अपनी धार्मिक आस्था का चिंतन कर रही थी। अर्थात उनकी मान्यता थी कि यहाँ पर पूजा करने से अपनी मनोकामना या अपने कार्य पूरे होते हैं। लेखक रात में कैंप होटल में ठहरा। उसे वहाँ का वातावरण बड़ा ही आकर्षक लगा। वह वहाँ के सभी स्थानों का भ्रमण कर आखिरी चट्टान पर स्थित मंदिर के दर्शन कर लौट आया। लेखक ने कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का इस यात्रा वृत्तांत में सूक्ष्म वर्णन करते हुए उसकी विशेषता बताई है। इसमें प्रकृति का पूरा सजीव चित्रांकन किया हुआ है। तो लगता है कि वह भी, जब हम आखिरी चट्टान को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम राकेश मोहन के साथ हम भी यात्रा कर रहे हैं। इस तरीके से जो है पढ़ने पर पाठक को लगता है कि मोहन राकेश के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। मानव मनोविज्ञान तथा सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गया है। यह होता है आखिरी चट्टान पाठ का परिचय कंप्लीट। आपको लेखक परिचय अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। वह चैप्टर नंबर 14 अमर शहीद एकांकी के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।